हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आइए आज हम यह जानेंगे कि हमारा यह जो मनुष्य जीवन मिला है ये कितना दुर्लभ है। अनेकों शास्त्रों में, वेद पुराणों में, उपनिषदों में बताया गया और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी इस बात को बताएं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ मुनि संतन पावा। तो कितना यह दुर्लभ है मनुष्य शरीर। यह दुर्लभ शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए, यह आचार्य गण कहते हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहे भव सिंधुरे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। यह मानव शरीर प्राप्त करके यह भव सागर से तर जाए, वही हमारा सबसे बड़ा जो है इस मनुष्य शरीर की उपलब्धि है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके उपलब्धि है कि यह मानव शरीर प्राप्त करके हम जो है इस भव सागर से तर जाएं। मात्र इसीलिए यह मनुष्य जीवन हमें भगवान प्रदान करते हैं कि मनुष्य जो है सबसे विवेकशील है और यह मेरा भजन करके इस भव सागर से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जो 84 लाख योनियाँ गनाई जाती है, सब लोग 84 लाख योनियाँ तो बोलते हैं, लेकिन क्या है वह भी हम जानेंगे। जलजा 9 लक्षाणाम अस्थावरा विश्यंति, कृमिया रुद्र संख्याकार, पक्षीणाम 10 लक्षाणाम 30 लाख पशव, आखिर 4,84,000 जीव रे भ्रमण करत अविनाशी। तब नर तो कृपा कर दें। भगवान की कृपा से यह जो है मनुष्य शरीर हमें मनुष्य जीवन मिलता है, ना कि यह 84 लाख योनियों में मानव जन्म प्राप्त करना कठिन है और फिर मानव जन्म भारत में मिलना भाग्य की बात है और फिर भक्तों का संग अत्यंत कठिन है। तो यह मात्र भक्तों के संग से यह जो है मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। प्रहलाद महाराज इसी बात को श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। माने अन्य कार्यों मतलब जो अब हमारा अलग अलग कार्य का कोई मतलब नहीं रहता है, जो हम गलत कार्य कुछ करते हैं, गलत आचरण करते हैं, यह सब छोड़ के कह रहे हैं मानव शरीर को चाहिए कि भक्ति कार्य में लग जाए और इसके अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। और यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि यह अत्यंत दुर्लभ है। जिसे भगवान की प्राप्ति हुई स्वयं वह बता रहे हैं इस बात को कि यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। शरीर तो सब नाशवान है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः में जानी, खिली न खिली मलयाचल की मंद लहर, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल, चोट झिली न झली, रटले अरे जीवा तू कृष्ण को नाम, अंत समय में हिली न हिली। तो यह क्षणभंगुर जीवन है, कभी भी नष्ट हो सकता। जितना भी इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है।
जातस्य ध्रुवम मृत्यु जन्म तस्य च, जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यह जो है मनुष्य शरीर नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। अन्य कोई शरीर में यह भक्ति नहीं की जा सकती, चाहे पशु यह भक्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य शरीर के लिए ही यह उपलब्धि है। यह जो है भगवान की भक्ति और भजन कर सकता, मंदिर जा सकता, सत्संग सुन सकता और अपने जीवन में उतार सकता। क्योंकि पशु के लिए तो कुत्ता और बिल्ली के लिए तो उसकी माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, लेकिन मात्र एक धर्म का पालन मनुष्य इस संसार में कर सकता है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज इस बात को बता रहे हैं भागवतम में कि थोड़ा भी अगर भक्ति करे तो वह जो है पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता। और पूर्ण सिद्धि प्राप्त कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स्व महात्मा सुदुः। जब मेरे बारे में ज्ञान होता है कि वासुदेव ही सबके मूल हैं, तो फिर वह ऐसा महात्मा इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए चाहिए, और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि सबसे परे धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा का धर्म है। सवे पुंसाम परो धर्मो, सबसे परे धर्म है। सबका जितना भी जीवधारी मनुष्य है, जो भी जीव है, सबका एक ही धर्म है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति करके इस हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं और अपना हम जो है इस मानव जीवन के उपलब्धि को हम सही कर सकते हैं। और फिर भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं अपने पुत्रों को, नायाम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विदुजा में तपो दिव्यम पुत्र गयेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। कहते हैं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाला सूकर भी कर लेता है। ऐसा तो मल खाने वाला सूकर भी कर लेता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है। तो यह समस्त शास्त्र उपनिषदों में बताया गया कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है, किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है, उनमें से बिरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। तो यह दुर्लभ शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। यही बात तो माता देवहूति से कह रहे हैं भगवान कपिल देव, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवान तिरित कर्ण रसायन कथा। हे माता, जब सत्संग करता है व्यक्ति, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन तिरित कर्ण रसायन कथा, तो फिर वह मेरा कथा सुनता है, मेरे बारे में जानता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे पहले भगवान के बारे में हमें समझना होगा और तब हम जो है तर पाएंगे। तर ये भव सिंधु रे, हम लोग भव सिंधु में फंसे हैं और भव सिंधु से निकलने के लिए केवल यह मनुष्य शरीर जो है प्राप्त हो गया है। संसार रूपी सागर में नौका रूपी यह शरीर प्राप्त हो गया है, लेकिन यह हमारे प्रयास से केवल
इस संसार को पार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते, इस संसार से पार नहीं हो सकते। जिस तरह नाव होती इसमें बता रहे हैं कि नाव रूपी शरीर तो प्राप्त हो गया, लेकिन अपने आप संसार से पार नहीं होती। जिस तरह नाव होती है, नाव को अगर कोई नदी में ले जाकर छोड़ दे तो क्या कभी नाव पार कर सकती है? कभी नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पतवार चाहिए, उसे मार के किनारे ले जाके लगाए। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, गुरु कर्णधारम। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे पहले हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, मार्ग प्रदर्शक होते हैं, लेकिन आज के नवयुवकों के गुरु ये थर्ड क्लास के नट और नाटिकाएं हैं, जो नाच के यह जो है अश्लीलता दिखा करके यह हमें भरमा के विपरीत दिशा में लेके जाते हैं। आज के मनुष्यों का नए पीढ़ियों का यह जो है मार्गदर्शक गुरु, यह जो है भोजपुरी और हिंदी के थर्ड क्लास के नट और नाटिकाएं हैं। उनका मार्ग प्रदर्शक ही गलत है, तो फिर उनका कल्याण कैसे होए? जो कहा गया है कि जन्म लाभ परे पुंसा मनते नारायण स्मृति। नारायण के बारे में कभी सुना ही नहीं तो फिर क्या समझ सकता? और फिर भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत गति सोमति। तो इसलिए प्रहलाद महाराज इस बात को मैं पहले ही बताया कि कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मानियो भागवत। यह कुमार अवस्था से भगवान का भक्ति भजन करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे समझना चाहिए। यह मनुष्य जीवन अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसको समझना चाहिए। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि देवी देवता भी तरसते हैं कि यह हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर में ही सुलभ है भगवान की भक्ति करना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान का सत्संग कथा सुनना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रमाण।